गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज हम फाइनली रणथंभौर सवाई माधोपुर से जा रहे हैं और वहाँ पे देखिए जीजा जी और वो बाय कर रहे हैं जीजा जी और दीदी बाय कर रहे हैं। हाँ भाई तो भाई वो कहाँ गया और सामान की पैकिंग हो रही है। फिलहाल अमरूद वगैरह लेने रुके हैं और हिसाब वगैरह कर लिया कार में ही। तो यहाँ के अमरूद बहुत फेमस होते हैं इसलिए यहाँ से अमरूद ले लेते पहले। ट्रिप बहुत अच्छी गई, मज़ा आया, पूरे दिमाग से फ्री रहे थे, कोई फालतू की किच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मेरी बीवी भी बहुत सपोर्टिव है तो उसने ही बोला आराम से एंजॉय कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पर्सनली। एंड इसलिए मैं जल्दी शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इन चीज़ों में। मुझे टाइम हो रहा है 11:43 और मुझे लगता है हमें कम से कम 6 बज जाएगी घर पहुँचने में, क्योंकि बीच में नाटक है, गाड़ी भी धीरे चलाता है, आपको बता चुका हूँ मैं, इतना टाइम तो लगेगा ही। अभी टाइम हो रहा है 1:10 और हम रुके हैं चाय पीने। 2 घंटे की ड्राइव, 2 घंटे नहीं 1 या 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद में तो जयपुर पहुंच चुके हैं हम। और जीटी की पार्किंग में हमने पार्क की है, जो चाय सुट्टा बार है उसके आसपास ही। एंड कुछ खाएंगे पियेंगे अभी, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। और शुभम का तो सफ़र यहीं तक। पहले तो हम जाने वाले थे इधर WTV पर, अब हमने सोचा है कि टेलो पे ही खा लेते क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। दीपक को कुछ काम है, अजमेर निकलना है उसको। 3 बज रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर भी दीपक को उम्मीद पूरी है, कोई बात नहीं। सुधांशु और मैं तो उतर ही गए कार से, आराम से हमने खाया है तो थोड़ा वॉक कर रहे हैं। और ये पीछे कार आ रही है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं जयपुर में पहले रहा हूँ, तो ये एरिया वही है जहाँ के आसपास में रहता था, मालवीय नगर। गाड़ी पे जाने के बाद भी, और मुझे बोल रहे थे कार में बैठने को, फिर भी देखो। तो अभी हम आ चुके हैं WTP के बैक साइड से। हमको शॉर्टकट पता था, हम जल्दी निकल गए, नहीं तो मेन रोड से आते वैसे तो लोग। और देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। बाकी अंदर तो जाएंगे नहीं, हम बाहर से ही निकल जाएंगे क्योंकि कुछ रीज़न है यहाँ पे आने का। शुभम को यहीं पे ड्रॉप करना है हमें। Home, I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, और अभी हिसाब चल रहा है, देखो पूरी एंट्री लिखी हुई है हिसाब की। और अब ये चारों में बटेगा, कौन सी चीज हिसाब कराना है दबा के। 210 फिर 160 60 हो गया। Bought a home, but if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the टाइम हो रहा है 5:30 और हम रुके हैं अभी चाय पीने के लिए। अजमेर और जयपुर के आधे रास्ते पर है, हमें आधा रास्ता और क्रॉस करना है। उसके बाद फाइनली घर पहुंचेंगे 3 दिनों के बाद। point in us if I never know? Yeah, if मेरे हिसाब से 1 घंटा और बचा है और हम घर पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा आपको कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। मेरा पर्स चोरी हुआ था कल। हम सुबह सुबह निकल रहे थे तो मेरा पर्स, मुझे ध्यान है, मैंने सीटी टाइप लेटने का होता है पलंग जैसा, तो मैंने वहाँ पर मेरा पर्स रख दिया था एंड वहाँ पर भरत सो गया था। तो ठीक है, मैंने सोचा है ना रिश्तेदार के घर पे हैं, कुछ चांसेस तो है नहीं इधर उधर चीज़ें गायब होने की। तो क्या होता है, काम वाली बाई आई सुबह और हम तो छत पे गए हुए थे, सब काम वाली नीचे सफाई कर रही थी क्योंकि वो बोलती है हमको, मेरे को शर्म आती है, भाई लड़के इतने सारे हैं आपके घर में आए हुए, तो मुझे शर्म आ रही है, मैं ऐसे सफाई नहीं करूँगी, उनको पहले जान दो। सामान वामान छोड़ के हम चले गए। हमने सोचा क्या ही फर्क पड़ता है। दीदी किचन में लग गई, जो शुभम की बहन थी, और काम वाली अकेले सफाई कर रही थी। तो क्या होता है, वहाँ पर एक बैग पड़ा है जो गोलू का बैग था, भरत का, उसके साथ ही मेरा पर्स पड़ा था। तो बैग तो ऊपर पड़ा रह गया और हमने पूछा पर्स देखा क्या, तो उन्होंने कहा नहीं पर्स तो दिखा नहीं। और हमने बहुत ढूंढा, हमको उस टाइम तो मिला नहीं। तो बाद में हम चले गए जंगल सफारी। हमने बोला ठीक है इधर उधर हो गया होगा, आके ढूंढ लेंगे। दीदी नहीं, बोला नहीं ऐसा तो नहीं करती है, काम वाली पे मुझे मेरा भरोसा है, ये वो। अब मुझे ध्यान है कि मैंने उधर ही रखा था। अल्टीमेटली शुभम बोलता है कि भाई मैंने भी देखा था, उधर ही पड़ा था जहाँ पे बैग था। तो 100% श्योर हो गया कि भाई इधर उधर तो कहीं नहीं रखा था तो उधर ही पर्स, जहाँ पर हितेश बोल रहा है। क्योंकि सीधी बात है, एक जने की नहीं माने, पर 2-3 जने देख ले तो सीधी मानते ही है ना। सफारी करके मैं थोड़ा मूड मेरे दिमाग पे तो था ही यार, पर्स मिलना, क्योंकि उसमें मेरे आइडेंटिटी कार्ड थे, छोटा मोटा कैश था, पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं यूजुअली बहुत सेफ्टी से रखता हूँ, मतलब मेरे बहुत काम की सारी चीज़ें वो। तो क्या होता है, पर्स मिला नहीं तो हम रात को ढूंढने लग गए पर्स को, नहीं मिल रहा। बैग्स में चेक किया 10 बार मैंने, भरत के बैग में चेक किया क्योंकि उसका बैग ही सबसे पास पड़ा था। दीपक का बैग चेक कर लिया, फालतू में खुद का ही बैग चेक किया। मैंने बोला यार कहीं गलती से आ गया हो, पर मैं जानता था क्यों रखेगा और कोई रखेगा भी, और अगर कोई मस्ती भी कर रहा होगा तो यार शाम हो गई अब तक तो बता ही देगा। पक्का है कि काम वाली ने लिया होगा, मानी नहीं दीदी। तो आखिर में बहुत लेट हो गई, 9-10 बज गई थी। उसके बाद दीदी ने फ़ोन लगा दिया काम वाले को रात को, बोले लगाती हो अगर ऐसा हुआ ही है तो सच में।
तुम्हारा फालतू आइडेंटिटी गुम हुई, शक्ल उतरी हुई तुम्हारी। मैंने बोला यार ये दिक्कत है, माथा फोड़ी कितनी होती है आईडीज वगैरह बनाने में, कार्ड्स बनवाने में। ठीक है, फ़ोन किया, उन्होंने बोला भाई मैं क्यों ही चोरी करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसा करती हूँ, कल आपके घर आती हूँ। थोड़ा सा उसकी आवाज़ में हमें लग रहा था कि हो सकता है, क्या पता लिया है नहीं लिया है। एंड शुभम ने अल्टीमेटली बोला कि छोड़ चलो, नहीं लिया होगा उन्होंने, वो पहले मना ही कर रहा था। बाद में क्या हुआ, हमने वापस दीदी ने फ़ोन लगाया और बोला देखो दीदी आपके अलावा कोई आया भी नहीं था घर पे, और पर्स उसी टाइम के आसपास शायद तक गायब हुआ है। और एक और बात यह है कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप पर्स अगर आपको पता है, देखा है तो बता दो, क्योंकि आपके अलावा तो कोई भी नहीं आया था घर में। डायरेक्टली पॉइंट कर दिया, इनडायरेक्टली भी नहीं, कि भाई गुम उसके बाद ही हुआ है और उसमें वैसे भी ट्रैकर लगा हुआ है, तो पुलिस पे FIR करा रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। और वो बुला नहीं दोस्तों से भी पूछताछ वगैरह, और दो हाँ भाई क्या चीज़, हाँ हमने ये कहा था कि दोस्तों से भी पूछताछ होगी, और जो भी घर पे भी आया था ना उनके पास पुलिस भी आएगी, तो वो डर गए होंगे। वो सीधी बात है, सवाई माधोपुर छोटा शहर है तो वहाँ की मेंटेलिटी, थोड़े लोग जल्दी डर जाते हैं, हम समझते हैं ये चीज़। तो हम वहाँ से ठीक है उस टाइम तो शांति से बैठे रहे आधे घंटे तक। मैं भी, मेरी शक्ल उतरी हुई थी, हम पार्टी कर रहे थे, पर मेरी ऑब्वियसली शक्ल ऑफ थी यार, क्योंकि इतनी माथाफोड़ी करनी थी और मेरे घर वाले डांटते कि हर बार कोई ना कोई चीज़ गुम कर देता है। उसके बाद अचानक से आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि दीदी आप एक बार छत पे जाके देखो, कोई पजामे वाले भैया थे ना, उन्होंने जाके छत पे सामान लेके गए थे। अब यार हम तो कोई सामान लेके, और अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हम छत पे पहुंचते हैं हमें पूरा कोने कोने में ढूंढा, मुझे लगा कहीं छुपा दिया होगा। दीदी आप हाँ तो भरो एक बार, क्या पता यही इनडायरेक्टली बता देगी इसने यहाँ पे छुपाया है। उसने बोला कि नहीं छत पे आके देखो, मेरे को याद ध्यान है छत पे भैया जा रहे थे, सामान लेके गए थे, तो शायद पर्स भी लेके गए होंगे। देखे तो छत के बीचों बीच पर्स पड़ा था, जबकि शाम को, दोपहर में और रात को इवन हम चक्कर लगा चुके थे छत पे, और बीचों बीच पर्स पड़ा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी को दिखा नहीं होगा। वो किट्टू उधर साइकिल, जो बच्ची थी दीदी की, और शुभम की जो नेफ्यू थी, वो उधर है ना साइकिल चला चुकी, किसी को पर्स नहीं दिखा। और उसको दिख गया, सीधी बात है कि भाई उधर होगा, वो कामवाली ने बोल दिया। ऊपर जाते ही मिल गया पर्स, और बताओ ऐसे पकड़ा गया चोर, और हमको समझ आ गया कि भैया वो साइड वाले प्लॉट खाली था, वहाँ से कोई फेंक के गया पर्स, और तब जाके छत पे पड़ा हुआ मिल गया हमको पर्स। पर अच्छी बात है पर्स तो मिल गया, और दीदी को भी ये पता पड़ गया कि भैया किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये है पूरी कहानी, क्योंकि भरोसे वाले ही सामान ले लिया है, और हम 7 बजे से पौने 7 बजे तक पहुंच चुके हैं। 3 दिन की सुधांशु के घर पे ट्रिप खत्म हो चुकी है, और अब घर निकलना है। भैया जा रहे हैं, टैक्सी का पूरा भाड़ा ले चुके हैं ड्राइवर साहब। ठीक है भाई, ओके। तरफ वो बाइक खड़ी है हमारी, और मुझे मेरी बाइक लेके आनी है, वो मुझे फ़ोन आया था, ठीक हो चुकी है, वो भी लेंगे। ठीक है भाई, गोलू और मेरा सफ़र तो यहीं तक था। अब गोलू निकलेगा अपने घर पे, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल चेक कर रहे हैं सारा गरीब। सुधांशु ने निकाल लिया। हम भी घर में आ चुके हैं, थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे, फिर मेरे भाई गुड्डू का बर्थडे जो जस्ट कैमरा के पीछे है। ओ हाय बोलो, हाय हाय आ गए। हाँ बस भाइयों, अब जाकर घर पहुँचा हूँ, 7:30 होने पे आइए। अब भाई पार्टी देते। अभी घर आए हैं, और थोड़ा बहुत मुंह हाथ धोकर तैयार होकर, भाई का बर्थडे है तो भाई आज ट्रीट देने ले जा रहा है मुझे। 8:30 हो गई है, मतलब 8:40 हो रही है, और मैं अभी शॉप पर आ गया हूँ पैदल ही, क्योंकि गुड्डू मुझे लेके तो चला, फिर वो अपनी शॉप पे जाके खड़ा कर रहा था, तो मैं सोचा जब तक पापा की भी शॉप पास ही है तो मैं शॉप पर होके आता हूँ, और जब तक पापा से बात कर लेता हूँ, आया हूँ तो एक बार बात तो कर लूँ। फ़ोन भी आ गया था पापा का, और यहाँ मैं शॉप पर आ गया हूँ, तो पापा से थोड़ी बहुत बात करके फिर गुड्डू आएगा, फिर हम कुछ ट्रीट वगैरह मज़े करके आएंगे, मतलब खाना वाना खा के आएंगे। तो मेरा लुक आज का 8:30 या 8:45 के आसपास गुड्डू मुझे घर से लेके चला, टाइम देखो, और अब आया है। शर्म करो, शर्म, बेवकूफ़ बनाते रहते हो बस। अब जाकर हम निकल रहे हैं, बहुत लेट कराता है यार ये। फिलहाल तो हम अन्ना सागर चौपाटी के सामने जो कबाब एंड करीज है, यहाँ पर खाने आए हैं, एंड डिनर यहीं पे ही करेंगे। मैं, गुड्डू और एक मेरा भाई और आ रहा है, मतलब गुड्डू का रियल भाई और मेरा कज़न। तो भाई को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना कमेंट में। और फिलहाल मैं आपको बताना भूल गया, दुकान पर जब तक मैं रुका था पापा को बता रहा था पर्स चोरी हुआ और क्या हुआ था। बाकी सवाई माधोपुर में पूछ रहे थे शेर दिखा कि नहीं देखा, और सुअर वाला मजाक जो था वो वाला भी देखा उन्होंने, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला ना, क्योंकि पापा को पता मैं बहुत मजाक करता हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मुझे बस एक जंगली सुअर दिखा, तो पापा ने सीधा बोला कौन, गोलू? मैंने बोला हाँ, आपको कैसे पता, आपने वीडियो देख लिया क्या? पता नहीं क्यों पीछे आपने अभी एक कपल देखा होगा पहले, मेरे इससे पहले वाली क्लिप में वो बैठा था, तो गुड्डू मुझे बता रहा था। गुड्डू क्या बता रहा था तू मुझे? बुरे जा रहे थे, पता नहीं क्यों। कौन घूर रहा था, लड़का घूर रहा था लड़की घूर रही थी? दोनों घूर रहे थे क्या? मेरे को बिना कैमरे में तो तू बोल रहा था लड़की घूर रही थी बस, कितना बेशर्म है भाई, सच बता ना यार, लड़की घूर रही थी।
ये शर्माया था कैमरा देखे, वो उधर गिर गया, तेरी औकात। कितना बिल आया भाई? मिनरल वाटर 19 रुपए कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया। मैंने जग वाला पानी मंगाया था देखो। So guys, thank you so much for watching today's vlog. Hope you guys enjoyed it. थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ज़्यादा नहीं था मैं जानता हूँ, पर अब मुझे थकान हो रही है, मैं सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ तो अभी जल्दी से सोना है मुझे। छोटे मोटे एडिटिंग करूँगा एंड कल मेरा शूट है बिग बाज़ार के लिए, तो स्टे ट्यून फॉर दैट टू। काफ़ी शायद इंटरेस्टिंग लगे, बाहर जाएंगे ही तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक होती ही है यार बाहर निकलते तो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।